हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे के बारे में और वो इम्पोर्टेंट डे है हाइपरटेंशन डे। 17 मई को हर साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसकी रोकथाम करना, पहचान करना और इसे नियंत्रण करना। 2024 में इसकी थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर बीमारी है। आधुनिकता के दौर में हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर आज के युवाओं का हिस्सा ही बन गया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30% लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं और आधे से ज्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं होता। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इंसान चाहे घर हो या बाहर, चिंताएं, परेशानियां और गुस्सा हमारे दिल, दिमाग और शरीर के दूसरे भागों पर असर डाल ही रहा है। आज के टाइम पर लोगों में हाइपरटेंशन की एक आम समस्या बन गई है। ये बिना किसी अलर्ट के होती है, इसलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। अगर एक तरफ 10 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, वहीं हर तीसरा इंसान हाइपरटेंशन से पीड़ित है। वैसे कहने को तो भारत युवाओं का देश है, लेकिन वही युवा आज के समय हाइपरटेंशन की बीमारी के पॉइंट पर खड़ा है। जहां युवाओं को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वही युवा हाइपरटेंशन जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि भारत में हाइपरटेंशन जैसी बीमारी क्यों बढ़ रही है और हाइपरटेंशन को रोकने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। हाइपरटेंशन एक मेडिकल टर्म है जिसको हम आम भाषा में बीपी हाई कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर 140/90 से अधिक होता है तो ऐसी सिचुएशन को हाइपरटेंशन कहा जाता है, और जब ब्लड प्रेशर 180/120 को क्रॉस कर जाता है तब इंसान डेंजर जोन में चला जाता है। इसी प्रेशर से ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है, इससे बीपी हाई बढ़ती है। ब्लड प्रेशर के 2 मेजरमेंट होते हैं, एक सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हार्ट की मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या धड़कनों के बीच रिलैक्सेशन हो रहा है। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर 2 तरीके के होते हैं। पहले हाई ब्लड प्रेशर होता है और यह ज्यादातर युवाओं में देखा जाता है। इसके कोई विशेष कारण नहीं है, ये रेगुलर लाइफ स्टाइल की वजह से समय के साथ होता जाता है। दूसरा है सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर, ये बॉडी में किसी डिजीज के कारण हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की सिचुएशन में हार्ट को ब्लड कम मिलता है, इससे चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत या हार्ट अटैक जैसी कंडीशन सामने आती हैं। हार्ट के फेल होने पर हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जिससे हार्ट की मसल्स में वीकनेस आ जाती है। ब्लड का लेवल कम होने पर हार्ट की पंपिंग वीक हो जाती है, इस वजह से लंग्स में पानी जमा हो जाता है। इससे थकान और सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और पैरों में सूजन आ जाता है। इसका असर ब्रेन पर भी होता है, क्योंकि कम ब्लड के कारण ब्रेन की नसों में प्रेशर बढ़ता है, इससे उनमें कॉन्ट्रैक्शन या ब्लॉकेज जैसी समस्याएं होती हैं। इसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। इस कारण से दिमाग की नस भी फट सकती है और इंसान पैरालाइज्ड हो सकता है। हम हाइपरटेंशन या साइलेंट किलर जैसी बीमारियों पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज इन समस्याओं का सामना नहीं कर लेते। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि इंडिया में हाइपरटेंशन जैसी बीमारी तेजी से फैल रही है, जो 3 युवाओं में से 1 को प्रभावित करता है। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पहले माना जाता था कि ये 50 से 60 साल के लोगों को ही होता है, लेकिन अब हाई ब्लड प्रेशर तेजी से युवाओं को से 20 साल की एज में इफेक्ट कर रहा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत की आबादी जो ब्लड प्रेशर से ग्रसित है वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर ले तो 2040 तक भारत में हाइपरटेंशन से होने वाली मौतों में से 4.6% होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भारत में लोगों को कौन सी बीमारियां परेशान करती हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि हाई ब्लड प्रेशर से होने वाली सबसे मजबूत रिलेशनशिप दिखाने वाली बीमारी है डायबिटीज, जो हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को और बढ़ा देती है। अब हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन के बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, जो हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को और बढ़ा देती है। अब हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन के बढ़ने के पीछे का कारण क्या है। इसके कारण है सेल्फ स्टडी, फैमिली प्रेशर, और इन सब के कारण बढ़ते प्रेशर से यंग इंडिया के मेंटली और फिजिकली हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। इसके अलावा फूड, स्लीप, इन सब की वजह से ये समस्याएं और बढ़ गई हैं। खास तौर पर वर्क फ्रॉम होम के ट्रेंड के बाद हाइपरटेंशन की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। युवाओं के वर्क के साथ साथ स्कूल के स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट अपना कीमती समय मोबाइल और लैपटॉप पर बिता रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक स्ट्रेस, सोशल कंपटीशन की स्ट्रॉन्ग इमोशंस इस बढ़ते रिस्क के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह की डिजिटल दुनिया के साथ जीना
और कॉम्पिटिटिव लाइफ युवाओं के मेंटली हेल्थ और फिजिकली हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकती है। इसके बढ़ने का दूसरा कारण है हमारा खान पान। इंडियंस के ज्यादा नमक खाने की आदत ने हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट बना दिया है। भारत में 25 साल से अधिक उम्र के लोग एक दिन में 100 ग्राम नमक खा जाते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम नमक या इससे भी कम नमक खाना चाहिए, लेकिन इंडियंस जिस हिसाब से नमक खा रहे हैं उसमें मेल 11 ग्राम और फीमेल 9 ग्राम नमक खा रही है। भारत में लाइफस्टाइल वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2017-18 में एक सर्वे किया था और ये सर्वे 18 से 69 वर्ष के लोगों के बीच 659 लोगों पर किया गया था, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार यदि लोग 5 ग्राम नमक खाने वाले नियम को मानने लगे तो हाई BP से होने वाली मौतों में 20% कमी आ सकती है। WHO और ICMR की रिसर्च के अनुसार भारतीयों को पता है कि वो ज्यादा नमक खा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जान पा रहे कि नमकीन स्वाद जानलेवा हो सकता है। नमक के अलावा युवाओं में BP के बढ़ने के पीछे का कारण आलस्य भी है, जो भारतीयों को बीमार कर रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 34% लोग फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इन सब के साथ साथ भारत में बढ़ता पोल्यूशन ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में BP की समस्या को बढ़ा रहा है। WHO के अनुसार यदि किसी इलाके में एयर पोल्यूशन पर काबू नहीं पाया गया तो वहाँ के लोगों को हाई BP का मरीज बना सकता है। इसलिए जरूरी है कि पोल्यूशन को कम किया जाए, जिससे पोल्यूशन से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही भारत में 28% लोग तंबाकू खा रहे हैं। इसमें 42% मेल हैं और 14% फीमेल हैं और 18 वर्ष के 4% युवाएं मोटापे के शिकार हैं। भारत में होने वाली कुल मौतों में से 28% मौत दिल की बीमारी से हो रही है। हाई ब्लड प्रेशर के सबसे बड़ा चैलेंज है इसको पहचान करके रोकना। युवाओं में वेट मैनेजमेंट, फिजिकली एक्टिविटी, हेल्दी फूड और सिगरेट शराब के एडिक्शन से बचाना चाहिए और जरूरी है कि नमक खाने पर भी कंट्रोल किया जाए। साधारण नमक की बजाय सेंधा नमक खाया जाए। सेंधा नमक को पिंक साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस नमक को शुद्ध माना जाता है क्योंकि यह बिना किसी केमिकल प्रोसेस के तैयार होता है। सेंधा नमक में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण नमक का रंग गुलाबी होता है। इसमें पोटेशियम की भी थोड़ी मात्रा पाई जाती है, जो हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। सेल्टिक नमक में सोडियम कम मात्रा में पाया जाता है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वेरिएबल मॉनिटर, मोबाइल ऐप, AI ऐसी कई टेक्नोलॉजी हैं जो पेशेंट को उसके ब्लड प्रेशर चेक करने और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जुड़ने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर आज के समय इस हेल्थ प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लिया गया तो ये आने वाली पूरी जनरेशन को कमजोर कर देगी। इस बढ़ती चुनौती को देखते हुए ब्लड प्रेशर को रूटीन क्लिनिक केयर में शामिल करना चाहिए और युवाओं को इसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है। आज एक अच्छा कदम उठाने से आने वाले समय में लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी वाला जीवन जी सकते हैं। आज के टॉपिक पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।